हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आप देख रहे हैं भाई इंडिया की ऐसी गाड़ी जिसने भारत के कई मंत्री, मिनिस्टर, आईएएस, आईपीएस, गवर्नर, तमाम ऑफिशियल जितने बड़े बड़े लोग हैं उनका भरोसा जीत रखा है बहुत लंबे टाइम से। मैं तो इसको इंडिया की भाई वीआईपी गाड़ी कहता हूं, क्योंकि जो चीज़ इसमें फील होती है उन लोगों को भी भाई भरोसा, रिलायबिलिटी जो कहते हैं, ठीक है, उसके साथ लग्जरी, उसके साथ कंफर्ट, वो और कोई गाड़ी मैच नहीं कर पाती। और ये आज की बात नहीं है, प्रीवियस जनरेशन से आज तक इतनी बदल चुकी है, चाहे प्राइसिंग की बात हो, चाहे फीचर्स की बात हो, तमाम चीज़ों में। लेकिन जो भरोसा है उन लोगों का जो इसको यूज़ करते हैं, उनका भरोसा अब तक नहीं बदला। और भाई ये जो मॉडल है अपने पास, ये भी नीचे वाला वेरिएंट नहीं है, सबसे ऊपर जो आता है बिल्कुल लास्ट ऑटोमेटिक में, बिल्कुल 2.4 2400 सीसी वाला ZX नाम से आता है, लेकिन Z की बैजिंग होती है। तो टॉप एंड ऑटोमेटिक 80 में आपके सामने ये खड़ा है भाई साहब। सबसे पहले चलो कीमत ही बता देता हूँ, बाकी चीज़ें बताऊँगा बाद में, क्योंकि तब मज़ा सा आता है ना, सुनते ही एकदम देखते ही सामने से गाड़ी दिखी और पता लगे आपको ये पड़ रही है 29.5 लाख रुपए की, 29,50,000 रुपये की कमर्शियल टोयोटा। मैं खड़ा हूँ इस समय भाई हल्द्वानी में, यहाँ पर ये ऑन रोड पड़ेगी आपको। और अगर बात करें इसकी एक्स शोरूम प्राइस की, तो भाई 25,32,000 रुपये, 25,32,000 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। तो भाई ये सारी चीज़ें बता दी, इम्प्रेस बहुत हो गए होंगे यार, 30 लाख रुपए का है क्या ऐसा इसमें। तो मैं हूँ तो बताता हूँ भाई सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ भाई इसकी ग्रिल देख लो। जब ये अपडेट आया था इसने एक अलग ही मतलब तबाही से मचा दी इस सेगमेंट पे। तबाही तो पहले ही मची हुई थी, लेकिन प्रीमियमनेस एक अलग लेवल पे पहुंच गई। पूरी की पूरी जो ग्रिल है यहाँ पर देखने में ऐसा लगता है केवल ग्लॉसी है, लेकिन नहीं भाई, मेटेलिक एलिमेंट अंदर दिया हुआ है, बड़ा सा बीच में टोयोटा का लोगो है। और उसके साथ साथ भाई यहाँ पर पूरी सराउंडिंग जो है आपको क्रोम में मिल जाती है। डिज़ाइन दिया ही एक अलग लेवल का है भाई। यहाँ पर देखते हैं हम हेडलैम्प यूनिट में, सबसे पहली चीज़ देखने में उतनी बड़ी नहीं लगती सामने से, लेकिन जब पास आते हैं ना, देखो यहाँ से यहाँ तक स्वैप्ट बैक हो जाती है, इतनी बड़ी लिटरली यूनिट है ये। और भाई अंदर देखते हैं हम, तो यहाँ पर लो बीम के लिए ये हो गया अपना हाई बीम के लिए, और ये जलती है हल्का, इसमें ब्लू टिंट आता है जब जलती है, दूर से देखने में पता लग जाता है कि हाँ इनोवा ही आ रही है। ये जो अपनी DRL है इनसे, ये प्रोजेक्टर हो गया अपने यहाँ, अंदर दिया हुआ है क्रोम का वर्क जो लगता है अच्छा देखने में। देखो ओवरऑल मस्त लग रही है गाड़ी। नीचे बड़े बड़े दे दिए इंडिकेटर, मतलब उल्टा सा ही हो रहा है एक सिस्टम कि जो फॉग लैम्प पे अपने वो दिए बड़े छोटे छोटे से, और यहाँ पर इंडिकेटर दिया है बड़ा। लेकिन जब ये भाई जलता है, मतलब इंडिकेटर का काम तो देखो है ऐसा कि हाँ तेज पता लगना चाहिए सामने वाले को, वो बहुत सही दिया बड़ा। और भाई जब ये छोटे छोटे से जलते हैं ना नीचे हैं सामने से आते हुए, तो विजिबिलिटी सरप्राइजिंगली अच्छी देने लगते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से है पूरी गाड़ी भाई। चौड़ाई की बात करें तो 1830 mm चौड़ी है, जो कि प्रेजेंस ज़बरदस्त बनाती है, और अंदर स्पेस भी बहुत शानदार मिलता है इसमें। सामने का हो गया कुछ माहौल ऐसा, लुक बढ़िया लग रहा है भाई। आगे एक चीज़ जो छूटी है वो है ये, यहाँ पर देख रहे हो, देखने में बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन भाई पार्किंग के समय भीड़ भाड़ वाले इलाके में बड़े काम आते हैं। आपको पार्क असिस्ट करते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर है। आ जाते हैं अब साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में जाना पड़ेगा भाई थोड़ा सा गाड़ी से दूर, क्योंकि इतनी लंबी है ये, आराम से पास से एक फ्रेम में आ भी नहीं पाती भाई। 4700 mm, मतलब 4.7 मीटर की गाड़ी है ये। लंबाई आप देखो, प्रोपोर्शन कितने शानदार हैं। ऐसा नहीं है कैबिन ही कैबिन लंबा कर दिया कि हाँ ज़्यादा जगह देनी है तो भाई कैबिन लंबा कर दो भाई, उसी हिसाब से इंजन बे भी हमको दे रखी है। देखो प्रोपोर्शन बिल्कुल सेट है, क्या गोली की तरह डिज़ाइन है। देखो विंडो एरिया यहाँ से, ये जो क्वार्टर ग्लास यहाँ पर दिया है आगे, ये बहुत शानदार लगता है। अगर ये केवल यहीं तक होता तो उतना लुक नहीं आ पाता, लेकिन लग बढ़िया रहा है। तो भाई दिखते हैं साइड प्रोफाइल में अपन को व्हील्स। तो यहाँ पर व्हील देखते हैं 215, 55, 17 इंच का है, डायमंड कट है, देखना बढ़िया। कभी किसी ने ऐसे शिकायत नहीं करी कि हाँ यार थोड़ी इसमें ब्रेकिंग में इशू आ रहा है या ग्रिप में अच्छा नहीं लग रहा, सबको सफिशिएंट लगा। प्रोफाइल वगैरह इसमें ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं करवाते लोग बहुत। हाँ पंजाब में खूब लंबे लंबे चौड़े चौड़े से व्हील लग जाते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने जगहों में देखा है कि स्टॉक टायर से ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ब्रिजस्टोन के है बाय द वे, ठीक है। आ जाते हैं हम यहाँ पर ORVM, बड़ा सा ORVM है, क्योंकि भाई गाड़ी भी बड़ी है, उतना साइज़ देना ही था। यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाता है, उसके साथ साथ इंडिकेटर भी इसमें दिया हुआ है। आते हैं साइड में, तो कहीं भी आपको ऊपर से कोई लगी हुई चीज़ इसमें नहीं दिखेगी। सिर्फ ये जो हमको फुट स्टेप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर से लगा है। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए मड फ्लैप्स, ये ऊपर से लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ रियर में यहाँ पर लग रहा है, ये आप देखो, बम्पर गार्ड, बुल बार, जो कहना है वो कह लो। तो ये 3 चीज़ें लग रही हैं बस, उसके अलावा सारी चीज़ें गाड़ी के साथ स्टॉक आई हुई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो क्रोम लग रहे हैं डोर हैंडल, ये भी गाड़ी के साथ स्टॉक है, और उसके साथ साथ जो गार्निश है, विंडो गार्निश, ये भी गाड़ी के साथ है। तो ओवरऑल ये चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि यार ऊपर से लगी होंगी प्रीमियमनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं, टॉप एंड वेरिएंट है भाई, कंपनी ने इन चीज़ों का ध्यान दिया है। ग्लास आप देख रहे हो, टिंटेड ग्लास हैं, ग्रीन टोन आ रही है इसमें भाई। अंदर धूप वगैरह का असर कम जाएगा, ये चीज़ सही है।
अब आ जाते हैं ज़रा पीछे की तरफ, तो ये एरिया देखो आप भाई, रियर ओवरहैंग कितना बड़ा है, मतलब अंदर जो थर्ड रो है ना उसमें आपको स्पेस भी शानदार मिलता है। किंग यूँ ही थोड़ी बन गई है, ऐसे ही नहीं। पीछे इसमें बैठने वाले लड़ाई नहीं करते कि भाई मुझे नहीं बैठना, मुझे नहीं बैठना, इसमें कहते हैं कि हाँ बैठ जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये तो छूट ही गया था अपना व्हील बेस जो दिख रहा है आपको। व्हील बेस इसमें मिलता है 2750 mm का, 2750 mm का, और भाई उसकी वजह से अंदर स्पेस तो भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त मिल रहा है। और बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, भाई ये मिलता है आपको 180 mm का। ठीक है, आ जाते हैं अब सबसे पीछे, भाई रियर लुक मिल रहा है कुछ इस तरीके से, क्या बात है, काफ़ी एजी है, काफ़ी शार्प है। और पीछे मोल्ड ऐसे नहीं दिए हुए कि पीछे से आके चौड़ाई थोड़ी कम हो जाए, भाई जितनी चौड़ी आगे से लगती है उतनी चौड़ी पीछे से। और भाई पूरी की पूरी विंडो लाइन आप देखो, क्या बात है, ये पूरी की पूरी ऐसे जा रही है शोल्डर लाइन, मज़ा आ रहा है देखने में। यहाँ पर दिखता है हमको टेल लैंप, आगे आपको एलईडी दिख जाती है, लेकिन पीछे जब आ जाते हैं तो भाई पूरा का पूरा हेलोजन सेटअप है। यहाँ पर हर तरह का, चाहे स्टॉप लैंप हो, चाहे इंडिकेटर हो, चाहे हमारा ये फॉग लैंप ये जलता है। और भाई इस तरह से एक साइड है ये केवल जो हमारा रिवर्स लैंप है वो, इस तरह लाइटिंग सेटअप है। बीच में टोयोटा का लोगो है, यहाँ पर मिल जाता है डिफॉगर और साथ में वाइपर, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड आपको मिल जाती है। और सबसे ऊपर जो छुपा हुआ है, भाई हाइट हमारी कम है, इसकी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि छुपा दे रही हैं। ऊपर जो आपको दिख रहा है शार्क फिन एंटीना, तो इस तरह से मिलता है पूरा का पूरा आपको व्यू। 2.4 क्योंकि 2400 सीसी का इंजन है, और जेड लिखा हुआ मिलता है भाई, टॉप एंड वेरिएंट है। ऑटोमेटिक की इसमें अलग से बैजिंग कोई मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 पॉइंट आपको मिल जाते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर। मैं इसकी बात कर रहा था जो बुल बार लगी हुई है, तो इस तरह से हो जाती है प्रोफाइल कंप्लीट। अब आ जाते हैं फिर से साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर कैप मिल रहा है। अब टंकी कितनी है, क्योंकि भाई ज़बरदस्त जहाज़ जैसी गाड़ी है ये, इंजन बहुत खतरनाक है, बड़ा इंजन है, माइलेज तो कम होती है थोड़ी, बिल्कुल एक्सपेक्टेड रहता ही है, लेने वाला भी पहले ये सोचता है। तो भाई उस हिसाब से ज़्यादा रेंज के लिए टैंक भी बड़ा चाहिए। टैंक इसमें मिल जाता है आपको 55 लीटर का। ठीक हो गई बात, हो गया अपना कंप्लीट 360 व्यू, सारी चीज़ें हो ही गई हैं लगभग। कुछ छूट गया हो तो भाई भूल चूक आगे पीछे कर लेना, गूगल जिंदाबाद है। अब आ जाती है बात इसके इंटीरियर की। इसमें इंटीरियर में या बाहर भी आपको ऐसे फीचर नहीं मिलेंगे जो आपको 12-15 लाख की गाड़ी में मिल जाएंगे कि सिर्फ फीचर ही फीचर में पैसे बढ़ा दिए। इसमें वो चीज़ें मिलेंगी जो वाकई आपको अंदर बैठ के अच्छा फील कराएंगी। और उसके साथ साथ भाई लंबी रेस का घोड़ा तो आपको मिल ही रहा है। और लंबी रेस का घोड़ा सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों कह रहा हूँ मैं इसे। अंदर जाने के लिए सबसे पहली चीज़ है चाबी की ज़रूरत, और भाई चाबी मिलती है कुछ इस तरह से, दोनों की हैं, दोनों रिमोट की हैं। और भाई अंदर पन्नी में पैक है, खोलना नहीं चाह रहा क्योंकि डिलीवरी होने वाली है जस्ट। इनोवा लिखा हुआ दिख रहा है, प्रीमियम है, और 2 ही बटन मिलते हैं आपको। ये हो गई अपनी लॉक, और उसके साथ ये हो गई अपनी अनलॉक। यहाँ पर साथ में दिया हुआ आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन कि जेब में रखोगे चाबी और इसको दबा के अंदर चले जाओगे। चलो इसको खोलते हैं और इसको रख देते हैं जरा आपने यहाँ। अब ये केवल देखते ही आपको मज़ा सा आ गया होगा, अभी दिखाता हूँ। तो भाई ये अपना डोर ट्रिम में आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि सॉफ्ट टच होगा कहीं भी, लेकिन भाई एक अलग ही प्रीमियमनेस से दिख रही है ये देखने में ना। ये आपको पूरा का पूरा सॉफ्ट टच मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कपड़ा है ये, बढ़िया है। ये हार्ड प्लास्टिक, साथ में ये देख रहे हो ये ग्लॉसी ब्लैक, पियानो ब्लैक, जो मर्जी कह लो। यहाँ पर मिल रही है साटन सिल्वर फिनिश, ये मिल रहा है आपको क्रोम इफेक्ट। भाई क्या ही क्या लगा रखा है, मतलब देखने में ओवरऑल अगर कहें तो ऐसा ओवरडन नहीं लग रहा, लेकिन लग मस्त रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ जो बहुत कम गाड़ियों में दिखती है वो है भाई यहाँ पर दिखने वाली चारों पावर विंडो। कहोगे चारों पावर विंडो सब में दिखती है, भाई चारों के चारों ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है, क्या बात है। उसके साथ साथ ये बटन दिख जाता है हमको बाकी पावर विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए, ड्राइवर के अलावा बाकी की। यहाँ पर मिल जाता है मैनुअली सेंटर लॉक करने के लिए, और एक बटन नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग बटन है ये देखो। ठीक है, ये बटन हो गया हमारा जो हमारे मिरर हैं उनको ओपन एंड क्लोज करने के लिए, और ये हो गया हमारे मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल करने के लिए। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साथ में फोल्डेबल दिए हुए हैं। नीचे देखते हैं हमको तो यहाँ पर मिल जाता है बॉटल होल्डर, और उसके अलावा भाई इसमें भी बोतल ही बोतल खड़ी हो जाएंगी तमाम। ग्रिल यहाँ पर मिल रही है, ग्रिल हो गई, ग्रिल 4 ग्रिल मिलती हैं, और साथ में 2 ट्विटर आपको मिल जाते हैं, वो लगे हुए हैं यहाँ पर। तो भाई इस तरह से कंप्लीट हो जाता है अपना ट्रिम एरिया। आ जाती है बात सीट की, तो अगर टॉप मॉडल है, इतने पैसे जा रहे हैं, मोटे मोटे 30 लाख रुपए अगर जा रहे हैं आपका, 29.5 लाख, तो भाई ऐसा क्या दे रही है कंपनी। तो भाई ये है चीज़, ये देखो आप, क्या बात है, क्या बात है भाई। हार्ट एडजस्टमेंट भी आगे पीछे, मतलब पावर सीट है इसमें, अब समझ ही रहे हो, बटन से आगे पीछे करो मस्त। और ये जो आपको इंटीरियर दिख रहा है ना, इसमें 2 इंटीरियर में आती है गाड़ी, मतलब कंपनी फिटेड है, ऊपर से कुछ नहीं लगा हुआ। आप सोच रहे हो ऊपर से कवर लगे हुए हैं, तो भाई इसमें ये जो आती है हमारी, एक आता है ब्राउन कलर और एक आता है ये टैन, इसको कैमल टैन कहते हैं। तो देखने में मस्त लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है देखने ऊपर के चढ़े हुए हैं, लेकिन भाई ऊपर के नहीं है ये। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है भाई अंडर थाई सपोर्ट। इतनी बड़ी सीट है, क्या पकड़ के रखती है अंदर बिठा के। आप
मतलब 1000 किलोमीटर तक बंदा एक सांस में इसमें मैंने करते हुए देखे हैं, 1200-1500 किलोमीटर तक, कि कहीं रुके ही नहीं, सटासट चलते चले गए। खाना वाना रखा था गाड़ी में, खाते गए चलते गए। ठीक, अब आते हैं ज़रा इसके अंदर। हाँ, अब बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। ज़रा इसको पहले कर लेते हैं बंद और ज़रा करते हैं ये बटन देख रहे हो, ये जादुई बटन, यहाँ पर ये हो जाएंगे अपने जो क्लस्टर है वो ऑन। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें, अब जलेगा। एक बार दबाया हमने, केवल एसेसरी जली। यहाँ पर टोयोटा बता दिया कि जो टोयोटा की गाड़ी में, यहाँ पर इनोवा आ गई है अपनी। और भाई दोबारा से दबाते हैं, अब चल जाएगी अपनी एसेसरी। ओ हो, देखो क्या बैकलाइट कितना मस्त लग रहा है, मतलब चुभन नहीं है आंखों में, ये चीज़ है। और बहुत ही कूल सा लग रहा है देखने में। यहाँ पर आपको दिया हुआ है टैकोमीटर एनालॉग, मेरे पर्सनल फेवरेट। मुझे ज़्यादा डिजिटल, मतलब पूरी तरह डिजिटल हो जाए वो मज़ा नहीं आता, एनालॉग तो होना चाहिए। तो वो चीज़ इसमें है, मैं हर उसमें बताता हूँ, ये नहीं है भाई इसी के गुण गा रहा हूँ केवल। ठीक है, उसके साथ साथ अंदर दे दिया आपको यहाँ टेम्परेचर का, ये भी एनालॉग है, सुइयाँ दी हुई हैं तमाम। और भाई यहाँ पर दिया हुआ है आपको स्पीडोमीटर, और यहाँ पर दिया हुआ है साथ में जो फ्यूल गेज है वो भी साथ में एनालॉग ही है। बीच में आपको यहाँ पर मिल जाती है स्क्रीन, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखती रहेगी जो भी आपको चाहिए डिजिटल फॉर्म में। भाई इस समय बता रहा है कि जो हमारी ब्रेक है वो दबाओ, क्योंकि क्लच इसमें है ही नहीं। भाई देखो ज़रा, नीचे 2 ही पैडल है, ये देखो, एक हो गई ब्रेक और एक हो गया यहाँ पर ये रेस। इधर डेड पैडल हमको दे दिया है, क्योंकि ये पैर हमारा इसी पे ही रखा रहना आराम से। ठीक हो गई बात। अब भाई इसको चेंज कैसे करना है, तो भाई ये है स्टीयरिंग में हमारे कंट्रोल। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेफ़्ट राइट कर करके आप चेंज करते रहोगे। ठीक हो गया, चलो ये तो हो गई बात एक तरफ। अब बात आ जाती है यहाँ पर स्टीयरिंग की। एक बार मैं शीशा बंद कर लेता हूँ, इधर का तो बंद है, बाहर की आवाज़ आनी, ओए होए होए, बिल्कुल शांति। ठीक, इसको ज़रा कर देते हैं हवा का लेवल बिल्कुल बंद ही कर दो। ठीक हो गई बात। अब आती है यहाँ पर स्टीयरिंग की बात। भाई स्टीयरिंग पूरा का पूरा रैप्ड है, और साथ में क्या बात है, ये देख रहे हो, शाइनिंग ग्लॉसी, अलग ही फील है भाई। पहले भी आती थी जो पिछली जनरेशन थी, उसमें भी इसी टाइप का। अब तक कोई कंपनी पता नहीं क्यों इस चीज़ को कॉपी नहीं करा, और कॉपी करो भाई, ये चीज़ लगती है बढ़िया। और वुडन है, पूरा का पूरा वुडन फील। ठीक, टेक्सचर जो दिया हुआ है इसमें वुडन टेक्सचर है, देखने में लगता मस्त है। और भाई स्लिप नहीं होता बिल्कुल, देखने में लग रहा है चिकना स्लिप होगा, लेकिन स्लिप नहीं होता। अब पहले देखते हैं एडजस्टेबल। मुझे उम्मीद है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों होने चाहिए। हाँ भाई, ये हो गया अपना टेलीस्कोपिक और ये हो गया टिल्ट, बहुत सही। इसको कर देते हैं जरा एक जगह लॉक हम। अब आती है बात बाकी चीज़ों की। एयर बैग मैं कितने एयर बैग गिनाऊँ इसमें, अब मैं कह क्यों रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, और साथ में यहाँ पर पैरों में 7 एयर बैग दिए हुए हैं। अब आप कहोगे भाई कितनी सेफ होगी, तो भाई कितनी नहीं भाई, 5 स्टार की सेफ्टी है। एशियन एनकैप में इसकी टेस्टिंग हुई है, क्रैश 5 स्टार होते हैं, 5 के 5 ले गए, क्योंकि भाई एयर बैग ही 7 दे रखे हैं। ABS EBD तमाम चीज़ें जो भी होती है, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और ट्रैक्शन कंट्रोल, हर चीज़ जो आप नाम लेते रहो इसमें यस जोड़ते जाओ। ठीक हो गई बात। तो भाई ये स्टीयरिंग पूरा हो गया। यहाँ पर आपको कंट्रोल दिए हैं, ये होगा टेलीफोनिक है, जो कि आप यूज़ करोगे। यहाँ पर ये आपको मिल रही है स्क्रीन, मस्त है देखने में, कोई ज़्यादा ऐसी हाई फाई नहीं, लेकिन भाई बुरी भी नहीं। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप है, साउंड क्वालिटी सही है, अच्छी है। और इसमें एक चीज़ अच्छी है कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, और भाई कुल मिला के ये चीज़ देखो जरा आप, क्या बात है, अल्टीमेट लगता है। ये मेरा फेवरेट मतलब इंटीरियर है। और भाई यहाँ पर पूरा प्लेन, जो कि अच्छी चीज़ है। कुछ भी इमरजेंसी में रखना पड़े, टेम्परेरी भी रखना पड़े, तो भाई फिसल के इधर उधर आगे की तरफ नहीं गिरेगा। ये चीज़ बढ़िया कर रखी है, बीच में स्कूप है। और उसके अलावा ये देखो पूरा वुडन टेक्सचर है, ये देख रहे हो, मस्त लग रहा है देखने में। यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है, ये सिल्वर फिनिश नहीं है, सिल्वर से हल्की सी जो रॉयल जैसा टोन है इसमें, मस्त है। यहाँ पर आपको वेंट दे रखे हैं चारों, और उसके अलावा यहाँ पर दे रखा है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। नीचे आ जाते हैं इससे नीचे, तो यहाँ पर आपको इको मोड, बिल्कुल आपको लग रहा है कि भैया हम आराम से चलना है यार, ज़्यादा नहीं है, हमें थोड़ा सा पैसा वैसा बच जाए, माइलेज थोड़ी कम है या रेंज आपको ज़्यादा चाहिए, तो भाई ये हो गया अपना इको मोड। इसको यहाँ दबाएंगे और यहाँ पर लिखा आ जाएगा इको मोड, देखो हो गया बंद। उसके अलावा आ जाता पावर मोड, देखो साथ में जल गया पावर मोड। अब पावर मोड आप समझ ही रहे होंगे भाई, हमें घोड़े खोल देना दुनियादारी का, दाएं दाएं जल्दी पहुंचना है हमें, तो भाई उसके लिए हो गया पावर मोड। ये हो गया अपना ट्रैक्शन कंट्रोल, TRC टर्न ऑफ। ठीक हो गया, ये हो गई कहानी। उससे नीचे यहाँ पर दिया हुआ है स्पेस तमाम। यहाँ पर 2.1 एम्पियर मतलब ठीक ठाक स्पीड का चार्जर दिया हुआ है, लिख दिया उन्होंने भाई रेटिंग क्या है। ठीक, 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है, और साथ में स्पेस है। फोन रखोगे कहाँ, यहीं पर ही रखोगे। ये भी स्पेस दिया है कि कप वगैरह यहाँ पर रख दोगे, यहाँ सिक्के विक्के रख लोगे। और भाई उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं हम,
तो भाई ये मिल रहा है आपको गियर बॉक्स, जिसके लिए आप करीब 1.5-2 लाख रुपए ऊपर दोगे मैनुअल वेरिएंट से। अब ये गियर बॉक्स में ही आपको ये देख रहे हो, पार्क मोड हो गया, ठीक हो गई बात, रिवर्स हो गया, ठीक हो गई बात, यहाँ हो गया एन, न्यूट्रल रहेगा, ठीक, ये हो गया डी और एस। भाई स्पोर्ट मोड वाला इसमें मतलब जो ऑटोमेटिक है वो इसमें मिल जाता है, टॉर्क कन्वर्टर आपको, और वो है 6 स्पीड का, और साथ में उनको आप मैनुअल भी यहाँ पर लाकर आप अपनी कमांड के हिसाब से पूरी गाड़ी चला सकते हो, जो स्पीड आपको चाहिए वैसी। यहाँ पर क्लॉक दी जाती है जो कि बहुत सही लगती है यार। ये पुरानी गाड़ियों में आता था पहले, मारुति 800 और एम्बेसडर जैसी गाड़ियों में आता था, अब नहीं आता, लेकिन भाई अच्छा लगता है देखने में, है ना। यहाँ से सेट कर लोगे, ये हो गया हमारे इंडिकेटर का मतलब हजार्ड का बटन। और तो बटन है नहीं, लेकिन यहाँ पर दिख जाता है हमको, खुल जा, हाँ ये खुल गया भाई। ये हो गया अपना सेकेंडरी ग्लव बॉक्स, ठीक है, कूल्ड है ये, ठीक है, ड्रिंक वगैरह रखोगे इसमें रख दोगे कुछ भी। और यहाँ पर देखते हैं हम, ये मिल रहा है आपको प्राइमरी ग्लव बॉक्स, ये इस तरह से, ये ज़्यादा ओपनिंग नहीं है लेकिन सामान वगैरह ठीक आ जाएगा, ओके है। और तो बढ़िया यार, मस्त लग रहा है, देखो जरा क्या बात है। और जो इस तरह की सीट्स है ना, ये कलर और ज़्यादा इसको निखार दे रहा है इंटीरियर को। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कप होल्डर दिया हुआ है जिसमें रख दिया मैंने चाबी, हैंड ब्रेक हो गई, और यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट जिसमें स्पेस दिया हुआ है। आर्मरेस्ट मस्त है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आ जाते हैं जरा इससे ऊपर, ये मैनुअल आपको मिरर दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक हो जाना था, देखो सीधी बात है, ये मुझे सही नहीं लगा, ऑटोमेटिक देते हैं इसमें। यहाँ पर ओहो, यहाँ पर दिया है भाई स्लाइडर के साथ, लाइट जली नहीं, अभी जलेगी, हाँ ये जल गई, ठीक हो गया। मिरर दिया है अंदर, इसको करते हैं जरा बंद, और यहाँ पर भी सेम ही होगा, फिर बिल्कुल सेम है सारी चीज़। अब आ जाते हैं यहाँ पर भाई, ये आपको बहुत बड़ा सा दिख रहा है कि सनरूफ वगैरह के लिए होगा, सनरूफ का नहीं है, देखने में अंदर ऐसे ही लगता है। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इतना बड़ा कंट्रोल दिया हुआ है, और यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन, देखने में अंदर से लगता है कि सनरूफ ऐसे खुल जाएगी, लेकिन सनरूफ नहीं है। तो भाई ये मिल रहा है हमको, अभी खुलेगा नहीं क्योंकि पन्नी चढ़ रही है, चाह नहीं रहा पन्नी छुटाना। ये है यहाँ पर सनग्लास होल्डर, यहाँ पर आपको बटन्स दिए हुए हैं तमाम, ये हैं लाइट्स वगैरह के, ठीक है, ये इस तरह से। यहाँ पर मोड नहीं है जो स्लाइड करके मोड कर दे, ये बटन से ही आपकी लाइट वगैरह जलेंगे। और अभी देखना आप, जरा मैं डोर खोलता हूँ, और अभी देखना क्या बात है, अंदर भी लाइटें जल गई हैं एक ही बटन से, मतलब पूरी गाड़ी लिटअप हो जाएगी, मस्त लग रहा है। ठीक हो गई बात, ये हो गया कंप्लीट हमारा आगे का पूरा हिस्सा। अब कुछ बचा है भाई, इसमें चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं, कहाँ कहाँ क्या है, छुपी हुई चीज़ें पड़ी हैं। तो भाई हो गया, ठीक है। हाँ, ये हाइट एडजस्टेबल हमारे जो सीट बेल्ट दी हुई है वो भी है, ये रह गई थी चीज़, देखा मैंने कहा था ना, भूल रहा हूँ कुछ। तो हो गई बात पूरी खत्म, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। चलो अब चलते जरा इसके पीछे की तरफ, रियर में, क्योंकि चीज़ें अभी और भी हैं जो कवर करनी है अपन को। चढ़ने उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उतनी ज़्यादा हाइट वाली बात नहीं लगती इसमें बैठने पर, ठीक। और हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ ना भाई, चीज़ें बहुत ढूंढनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखो, ग्लास होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है, एसी वेंट के सामने ही रखो ड्रिंक वगैरह ग्लास अपना। उसके अलावा भाई ये तो बटन दिखाई दिया, यहाँ पर देखते हैं नीचे, तो भाई डीपीएफ वगैरह के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ ये बटन, और भाई यहाँ पर लिखा गया मैनुअल रीजनरेशन अनअवेलेबल। डीपीएफ लेवल नॉर्मल है, मतलब डीपीएफ के लिए आपको दे दिया है यहाँ पर, और साथ में ये आपके जो पार्किंग सेंसर है फ्रंट के, उनके लिए बटन दे दिया है। ठीक हो गई बात। अब उसके साथ आ जाते हैं नीचे तो आपको फ्लैप दे दिए हैं पेट्रोल का और बोनट खोलने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ रह गई जो हमारे स्टॉक्स हैं, स्टॉक में आपको ऑटो मोड दिख रहा है, ये लिखा हुआ, मतलब ऑटोमेटिक हेडलैम्प है। और वाइपर देखते हैं तो वाइपर भाई मैनुअल ही है। उसके अलावा छोटा सा छुपा हुआ है यहाँ पर ये बटन, तो भाई ये लीवर ही है। अब लीवर है ये हमारा जो क्रूज़ कंट्रोल है उसका, बिल्कुल क्रूज़ कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पर देते हैं जनरली, लेकिन इसमें यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। चलो ये हो गई बात पूरी, अब आगे का करते हैं कंप्लीट। अब आ जाती है बात पीछे की। यहाँ पर डोर बहुत बड़े बड़े हैं भाई, गाड़ी बड़ी है, डोर भी बड़े होने हैं। सबसे पहली चीज़ क्लासी अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ आपको फील होगी। वुडन टेक्सचर पूरा का पूरा ग्लॉसी में, और फिर उसके साथ ये रॉयल, सिल्वर नहीं है भाई, टच इसमें रॉयलनेस का है, मस्त लग रहा है। ठीक, वही सॉफ्ट टच है। और उसके अलावा नीचे बॉटल होल्डर वगैरह वैसे ग्रिल वैसे ही दे रखी है। ठीक हो गई बात। अब इसके अलावा और कुछ, हाँ, नीचे आपको लैंप मिल जाती है कि भाई खोलोगे जब तो कीचड़ वगैरह है या नहीं है, उसके लिए बेसिकली। चलो आ जाते हैं सीट पर। तो भाई ये कैप्टन सीट में है, ठीक। यहाँ पर मिल रहे हैं आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं, ये देखो। अब ये गाड़ी ऐसी है कि वीआईपी कोई बंदा आराम से चल रहा हो, पीछे बैठ जाए यहाँ पर और कोई दिक्कत ना हो, बस। चलो हम भी वीआईपी वाली फीलिंग लेते हैं। आगे से ऊंचाई पर बैठे हैं, फीलिंग मतलब हाइट वाली है पीछे बैठने पर। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है दोनों सीट्स के लिए। ठीक हो गई बात। अब उसके अलावा ये देखो, ये यहाँ से
ट्रे दी हुई है आपको, मैक्सिमम 10 kg, देख रहे हो। इस पे रख के कुछ खा सकते हो चाहे अगर मन है तो भाई। ये देखो यहाँ पर ग्लास होल्डर भी दिया हुआ है आपको, और उसके अलावा यहाँ पर हुक दिया हुआ है, कुछ भी अटकाना है, हैंग करना है वो कर सकते हो। तो ओवरऑल है बढ़िया। इसको करते बंद, इसको इस तरह से, ये हो गया बंद। यहाँ पर दोनों साइड दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लीवर दिया, मतलब पीछे जो ओनर बैठ रहा है या मालिक बैठ रहा है वो अगर ज्यादा लेग रूम चाह रहा है तो भाई इस तरह से वन टच में ही सीट आगे खिसका सकता है। ये देखो कितना सही फीचर है, मतलब ये लगता है कि हाँ एग्जेक्टिव वाली गाड़ी है। अब उसके साथ बीच में देखते हैं यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर हमको मिल जाता है ऐसा स्पेस, मतलब फ़ोन वगैरह खड़ा रख देंगे। इसमें भी लग्जरी वाली फीलिंग है क्योंकि वही टेक्सचर जो वुडन वाला है ना वो यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आपको मिल जाता 12 वोल्ट का सॉकेट, ये तो कॉमन सी चीज़ है। और क्या है यहाँ पर, हाँ ये देखो, ये आपको एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर मिल जाती है, रात को जलती है तो गजब की लगती है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एसी वेंट, ये देख रहे हो बीच वाली रो के लिए ये है, लास्ट रो के लिए। अभी पीछे भी रो है वो भी दिखाऊंगा, बिल्कुल इनोवा है भाई, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा कैबिन इसका। तो भाई इस तरह से टेक्सचर यहाँ पर भी दिया हुआ है वही वाला। उसके साथ साथ ऑटो मोड भी है यहाँ पर, ये देखो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो आगे के लिए होता है उसका डबल जोन है, मतलब रियर के लिए अलग जोन है, यहाँ पर आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये हो गई बात। इसको जरा ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसको ब्राइटनेस ही हो गई अपनी फुल, रात का समय जलती मस्त लगेगी। ये हो गई कहानी पूरी। सनरूफ वगैरह इसमें है नहीं। ये हो गया एक और लैंप, ठीक पीछे के लिए, और साथ में ये भी लैंप हो गया यहाँ पर, ये देख रहे हो ऐसे ही वहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से भाई पूरी गाड़ी बड़ी ज़बरदस्ती लगती है। जैसा कंफर्ट आ गया था उससे ज़्यादा कंफर्ट पीछे लग रहा है बैठने में, क्योंकि थोड़ा सा और हाइट पर हम फील हो रहे हैं। और ये देखो आप, मेरे बिल्कुल शोल्डर पे आ रही है ये चीज़, मतलब शोल्डर से भी नीचे है, मतलब बहुत कमांडिंग वाली चीज़ फील हो रही है यहाँ पर बैठ के। पैसे तो लग रहे हैं भाई कमांडिंग होनी है, पैसे का खेल है, मेन चीज़ है। लेकिन कई चीज़ें हैं, कई गाड़ियां हैं जिसमें आप पैसे दे भी देते हो, आपको वो वाली फीलिंग नहीं आती प्रीमियम वाली वीआईपी वाली, लेकिन इसमें वो आती है। भरोसा इतने लोगों का, इतने बड़े बड़े वीआईपी का जो जीता हुआ है इसने, इसीलिए पहली पसंद इनोवा, सीधा बाय डिफ़ॉल्ट इनोवा लिख जाता है पेपर्स में। तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं हम अब रियर की साइड, सबसे पीछे। तो इसमें आपको पीछे ही जाके दिखाता हूँ मैं, बूट खोल के। खुल जा मेरे भाई, अरे बड़ा भारी है भाई। ये यहाँ पर मिल जाता है आपको बूट स्पेस। सबसे पहली चीज़, सीट अगर लगी रहेंगी जैसे लगी हुई है तो भाई इस तरह से आपको इतना बूट स्पेस मिल जाता है। इसीलिए कहीं सब लोगों के साथ 6 के 6 लोग जा रहे हैं, 6 सीटर है, उनके साथ स्पेस भी बहुत मिल जाता है, सामान रख के चले जाते हैं। पीछे आपको मिल जाता है यहाँ पर ये लैंप, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो हेडरेस्ट के लिए भी अलग से जगह दी हुई है, क्योंकि जब फोल्ड करते हैं हम तो हेडरेस्ट ऐसे लगाने पड़ते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर सकते हो, यहाँ पर सामान रख सकते हो। अगर 5 लोग जा रहे हैं, नहीं तो ये भी ऐसी ही फोल्ड हो जाती है सीट। इस तरह का लेआउट है। और मेन चीज़ है, पीछे की सीट पर मैं कह रहा था लड़ाई वगैरह नहीं होती, वो क्यों नहीं होती देखो भाई, चौड़ाई देखो यार सीट की, आप आगे की सीट से ज़्यादा चौड़ी पीछे की सीट है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। आराम से इसमें कहने को 2 हैं लेकिन 3 बंदे इतने खुल के बैठते हैं इसमें, बहुत सेट होकर। ये कुछ माहौल है भाई पीछे का। ये ट्रिम आपको पूरी हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है। इसमें तो कॉस्ट कटिंग वाली कहीं चीज़ें नहीं है। हाँ, फीचर्स को लेकर कई लोग कह देंगे भाई कुछ भी कह दो, हमें तो भाई सनरूफ चाहिए होती है, इसमें पैसे काट लिए कंपनी ने। बाकी ओवरऑल तो गाड़ी भाई हमेशा से कह रहा हूँ वीआईपीओ की गाड़ी है ये, ठीक। इसको कर लेते हैं यहाँ से बंद, ये हो गया बंद। अब इंटीरियर भी दिखा दिया पूरा, एक्सटीरियर भी दिखा दिया पूरा। अब बात आती है हाँ इसके इंजन की, भाई कितने घोड़े फिट हैं इसके अंदर, इस बड़े घोड़े के अंदर, वो भी तो दिखाना बाकी है। तो भाई यहाँ से खोलते हैं इसका बोनट। अब ये जो इंजन है ना, मेन जान जो है इसकी वही है, बाकी चीज़ें तो हैं ही जान, लेकिन जो असली जान है जिससे इस पर भरोसा होता है लोगों को, वो यही इसके अंदर है। अरे भाई, तो भाई ये मिल रही है आपको इंसुलेशन, सबसे पहले भारी काफ़ी है बोनट। और ये मिल जाता है आपको इंजन, 2400 सीसी का इंजन है, BS6 है। छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बताई। लेकिन अब आती है बात, 150 bhp, मतलब प्रिसाइजली 148 bhp का इंजन है ये। और उसके साथ साथ 360 Nm का आपको ये ऑटोमेटिक है, इसमें आपको टॉर्क दे देता है भाई। 5 स्टार मैंने आपको पहले बता दिए। एड ब्लू वगैरह जो इसमें DEF होता है, बेसिकली जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड होता है, वो ये यहाँ पर डलता है। और इस तरह से पूरा का पूरा सेटअप है। आवाज़ बड़ी प्यारी है, एक बार सुनाई दें, चलो सुना ही देते हैं। एक बार करते हैं इसको स्टार्ट हम। आवाज़ जो आती है ना इसकी, कड़ 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 कड़, बड़ी प्यारी लगती है यार। यहाँ से दबाया ब्रेक, क्या बात है। पार्क मोड में डला हुआ है, पहले ध्यान देना पड़ता है। और भाई अब देखना आप, जो आवाज़ आती है ना इसकी प्यारी सी, ये
हाय हाय हाय, अलग ही प्यार है भाई। मेरे को पर्सनली मैं कह रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा किसी और को हो ना हो, कोई कोई हल्ला करता है, लेकिन भाई मेरे को इस आवाज़ से अलग प्यार है। आजकल ये खो चुकी है। इसको करते हैं हम बंद। ये जो साइड में खड़े होकर आवाज़ आती है क्या, चलो इसको बंद कर दो यार, निपटाते हैं यार वीडियो। बतेरा मैं तो टाइम भी नहीं देखता भाई, कितनी देर हो गई क्या हो गया, अपने मज़े लेते रहते हैं गाड़ी के साथ और साथ में वीडियो आपको मज़े देता रहता है। तो भाई ये हो जाती है गाड़ी कंप्लीट। दोबारा से बता दे रहा हूँ, कमर्शियल टोयोटा यहाँ पर है हल्द्वानी में, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस समय। ये अपने पास टॉप ऑफ द लाइन इनोवा ऑटोमेटिक में है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। और भाई कीमत की बात करें तो 25,32,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम कीमत है। ऑन रोड की बात करोगे अगर तो करीब 29.5 लाख रुपये, 29.5 लैक्स आपको इसकी ऑन रोड कीमत पड़ जाती है। मस्त गाड़ी है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं भाई, टॉप ऑफ द लाइन है तो कहने ही क्या। सबसे महंगी टोयोटा इनोवा की बात अगर करें तो वो आपके सामने थी। तो भाई ये था इस वीडियो में, वीडियो को करते हैं रैप अप। वीडियो कैसी लगी और भाई गाड़ी कैसी लगी, गाड़ी तो सबको पता ही है, फेवरेट है सबकी। वीडियो बताना ज़रूर कमेंट करके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।